प्रश्न संख्या 21। वह सबसे छोटी वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए जो 4, 9 और 10 प्रत्येक से विभाजित हो जाए। तो प्रश्न 21 में तो पहले हम कह रहा है वह सबसे छोटी वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए जो 4, 9 और 10 से विभाजित हो जाए। तो पहले हम क्या करेंगे, 4, 9 और 10 का लघुत्तम सामर्थ्य निकालेंगे, क्योंकि लघुत्तम ही होगा जो 4, 9 और 10 से विभाजित हो जाएगा। ठीक है, तीनों से। तो देखिए 2 से लगाएंगे, 2 दूना 4, 2 पचे 10। अब देखिए कोई नहीं लग रहा है यहाँ पे, तो बस इसका लघुत्तम हो जाएगा 2 गुना 2 गुना 9 गुना 5। तो 9 पचे 45 दूनी 90 दूनी 180। तो इसका लघुत्तम कितना आ गया, 180। तो 180 देखिए 4, 9 और 10 तीनों से विभाज्य और सबसे छोटा संख्या भी है। 180 से छोटा कोई भी संख्या नहीं होगा जो तीनों से विभाज्य होगा, यानी 4, 9 और 10 से भी। तो इसका तो हम पहले लघुत्तम निकाल दिए। अब कह रहा है कि वह सबसे छोटी वर्ग संख्या। तो देखिए 180 का गुणनखंड 2 गुने 2 गुना, तो हम लिख सकते हैं अतः 180 बराबर, देखिए 2, 2 गुने 2 को 2 का घात 2 लिख सकते हैं। 9 को देखिए 9, तो 3 का वर्ग 9 होता है, ठीक है, गुना 5। देखिए 9 को हम 3 का वर्ग लिख सकते हैं, क्योंकि 3 गुने 3 9 होता है। तो यहाँ पे 5 देखिए अकेले है। 5 का भी अगर वर्ग रहता तो इसका ये क्या होता, इस यहाँ पे जो संख्या होता वह पूर्ण वर्ग होता। तो अगर हम 180 को 5 से गुना कर दें तो देखिए एक और 5 हो जाएगा। तो अब जो संख्या आएगा यानी जो गुणनफल आएगा वह पूर्ण वर्ग होगा। ठीक है, तो लिखेंगे अतः सबसे छोटी वर्ग संख्या जो 4, 9 और 10 से विभाजित है, विभाजित हो जाए, वह होगा। तो क्या होगा, देखिए 180 गुना 5, यानी 5 से गुना करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि बस 5 ही का देखिए जोड़ा नहीं लग रहा है, बाकी सबका यहाँ पे लग रहा है। तो अगर 5 का भी तो एक और 5 से अगर हम इसको गुना कर दें तो जो गुणनफल आएगा वह क्या होगा, पूर्ण वर्ग। और सबसे छोटी वर्ग संख्या भी होगा जो 4, 9 और 10 से विभाजित हो जाएगा। तो 180 गुना 5 कितना होगा, 18 पचे 90 और 1 शून्य, यानी 900 होगा। तो 900 देखिए पूर्ण वर्ग संख्या है, क्योंकि इसका वर्गमूल क्या होगा, 30 होगा। ठीक है, और सबसे छोटी वर्ग संख्या है जो 4, 9 और 10 से देखिए विभाजित है। 4 से भी विभाजित हो जाएगा, 9 से भी और 10 से भी। तो इस तरह हम इसको हल कर लेंगे। प्रश्न संख्या 22। वह सबसे छोटी वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए जो प्रत्येक 8, 15 और 20 से विभाजित हो जाए। प्रश्न 22। वह सबसे छोटी वर्ग संख्या ज्ञात करना है जो 8, 15 और 20 से विभाजित हो जाए। तो देखिए, तो विभाजित होने के लिए 8, 15 और 20 का लघुत्तम पहले निकालना होगा। 2 से लगाएंगे, 2 चौक 8, 10 दूना 20, 2 दूना 4, 2 पचे 10, 5 से लगाएंगे, 5 या 15 एक बार में। तो देखिए लघुत्तम कितना हो जाएगा, 2 गुना 2 गुना 5 गुना 2 गुना 3 बराबर कितना आ जाएगा, देखिए 5 दूना 10, 10 दूना 20, 20 दूना 40, 40 दिया 120। ठीक है, कितना आ गया, 120। तो लिखेंगे अतः
अब 120 का गुणनखंड निकालेंगे। देखिए 2 गुना 2 120 का गुणनखंड है ये। तो 2 गुना 2 कितना हुआ, 2 का घात 2 गुना, देखिए 5 अकेले है, फिर 2 भी अकेले है और 3 भी, बस एक ही का देखिए घात 2 है, बाकी सब अकेले है। तो अगर देखिए जो भी यहाँ पे जिसका जोड़ा नहीं लग रहा है, देखिए 5 भी अकेले है, 2 भी अकेले और 3 भी अकेले, बस ये एक देखिए इसका जोड़ा लग रहा है बस 2 का, तो 3 2 है तो 2 2 मतलब जोड़ा में इसको लिख लेंगे, 2 का घात 2 यहाँ पे गुना 2, ठीक है। तो अगर हम एक और 2 से गुना कर दें, एक और 5 से और एक और 3 से, तो क्या हो जाएगा, जो गुणनफल आएगा वह पूर्ण वर्ग होगा, ठीक है, क्योंकि सबका जोड़ा हम लगाएंगे। तो 5 या 15 दूनी 30, तो 30 से अगर 120 को हम गुना कर दें तो जो संख्या आएगा गुणनफल वह पूर्ण वर्ग संख्या होगा, और सबसे छोटी वर्ग संख्या होगा जो 8 15 और 20 से पूर्णतः विभाज्य भी होगा, ठीक है। तो हम लिखेंगे अतः सबसे छोटी वर्ग संख्या जो 8 15 सबसे छोटी वर्ग संख्या जो 8 15 और 20 से विभाजित हो जाए वह होगा, तो 120 गुना, देखिए जिस 5 से गुना करेंगे, 2 से और 3 से, क्योंकि तो अगर एक और 5 से, एक और 2 से और एक और 3 से गुना कर दें तो जो गुणनफल आएगा वह क्या होगा, पूर्ण वर्ग, और सबसे छोटी संख्या भी होगा जो 8 15 और 20 से विभाजित हो जाएगा। तो देखिए 5 दूनी 10 10 या 30, 30 गुने 12 यानी 120, तो 36, देखिए 12 या 36 और 2 शून्य यानी 3600 इसका उत्तर होगा, ठीक है। प्रश्न संख्या 22 का उत्तर कितना होगा, 3600। तो बस क्या करना है, लघुत्तम निकाल देना है और जिसका जोड़ा नहीं लग रहा है बस उसी से गुना कर देना है, ठीक है। जैसे 5 2 3, 5 गुना 2 गुना 3 का, देखिए सब 5 क्या है, अकेले है, 2 भी अकेले है, 3 भी अकेले है, तो उसी से गुना कर देना है। प्रश्न संख्या 23, किस संख्या को उसी संख्या से गुना करने पर गुणनफल 2304 हो जाता है। तो प्रश्न संख्या कितना है, 23। तो कह रहा है किस संख्या को उसी संख्या से गुना करने पर गुणनफल 2304 हो जाता है। तो हम लिखेंगे माना कि संख्या बराबर x, माना कि संख्या बराबर x, ठीक है। जो संख्या पूछ रहा है वह क्या है, x है। तो देखिए प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा, तो प्रश्नानुसार क्या कह रहा है प्रश्न में कि किस संख्या को उसी संख्या से गुना करने पे, तो हम संख्या को तो x माने हैं, तो उसी संख्या से यानी x गुना x कितना आ जा रहा है, 2304। तो किस संख्या को उसी संख्या से गुना करने पे, तो देखिए x गुना संख्या को हम x मान लिए हैं तो x गुना और उसी से गुना भी करना है, तो x गुना x बराबर 2304। तो x स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 2304, x बराबर कितना हो जाएगा, अंडर रूट 2304 स्क्वायर, देखिए वर्ग बायां से दायां तरफ आएगा तो अंडर रूट में, तो 2304 का वर्गमूल हम निकाल लेंगे। तो 2304 का हम वर्गमूल निकाल लेंगे। देखिए भाग विधि से हम निकालेंगे, चाहे अभाज्य गुणनखंड करके किसी विधि से निकाल सकते हैं आप, जो देखिए हम भाग विधि से निकाल रहे हैं। तो 23 है, तो देखिए 4 चौक 16, 5 5 25, तो 4 चौक 16 लगाएंगे, 4 चौक 16, 2 2 का जोड़ा बना लेते हैं दाईं ओर से, तो 13 में से 6 गया 7,
कितना आया यहाँ पे 7 बचा। यहाँ पे देखिए जोड़ेंगे, यहाँ पे गुना करके लिखते हैं 4 चौक 16 और यहाँ पे जोड़ करके। अब 4 से लगाएं तो 4 यहाँ पे लिख देंगे, 0 4 को उतार देंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो संख्या रखना है उसी से गुना करने पे इतना आना चाहिए। तो 8 रखेंगे, देखिए 88 8 ही होता है 704। 88 गुना 8, देखिए जो संख्या यहाँ पे रखना है उसी से गुना करना है। तो 8 रखना है, 8 ही से गुना भी कर देना है। तो 88 8 704 यानी, और 88 8 96। ठीक है, तो संख्या क्या आ गया 48। तो 48 क्या आ गया वर्गमूल, तो इसका उत्तर हो जाएगा 48। तो लिखेंगे अतः संख्या बराबर 48। तो इस तरह हम प्रश्न 23 हल करेंगे।